हाय स्टूडेंट्स, आप लोग जो आज एग्जाम लिख के आए ना, 12th का बोर्ड पेपर जो फिजिक्स का था, उसका जो सेट 2 है, उसका एमसीक्यू हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेट 2 जो 55(3)(2) है, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले। ठीक है, तो पहले देखो क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सुपरपोजिंग, ये आपका सेट 1 में भी था। तो इसमें दोनों ब्राइट स्पॉट के बारे में बोला है। ब्राइट स्पॉट मतलब जैसे इस टाइप के हमारे होते हैं वेव्स ना, तो ये बेसिकली जो फ्रिंज विड्थ ये है, ये है, तो ये लैम्बडा का बराबर होता है, मतलब 2 पाई, तो 2 पाई का मल्टीपल होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। ये क्या ना, एटॉमिक न्यूक्लियाई और रेडियस के बीच में दिया है, तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं। R1/R2 क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक मास नंबर होता है उसका टू दी पावर 1/3 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 64, मतलब 4 × 4 × 4, तो ये 4/3, तो ये बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इक्वी कॉन्वेक्स फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको दो पीस में कट कर दिए, प्लेनो कन्वेक्स हाफ हो गया। सो द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ कितने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होगा, जैसे इक्वी कन्वेक्स लेंस है तो उसका पहले फोकल लेंथ दिया हुआ है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता नहीं है, तो उसको हम फाइंड आउट कर देंगे। और नॉर्मली जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, जैसे ग्लास में होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो ये थोड़ा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो 1/f इजिकल टू कितना होगा, μ-1 इंटू ये हो जाएगा 1/r, माइनस वो माइनस हो जाता है, -1/r, तो ये 2/r हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। तो 1/f, f के बदले क्या लिखेंगे, जो आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है, सो दैट इज 15, कॉन्वेक्स है तो प्लस होगा, और म्यू 1.5 -1 कर दिया, और ये 2/r हो गया। ठीक है, अब इसको 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 मतलब क्या है, हाफ हो गया, तो 2 कट हो गया, तो 1/r हुआ। तो r का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बोला है उसको हाफ कर दिया, हाफ कर दिया मतलब ये इस टाइप का बन गया आपका। तो इस टाइप का बना, तो इसमें फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला पुट कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू, क्योंकि फोकल लेंथ पूछा है, तो μ-1, तो 1.5 -1 हो गया ये। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका, इनटू ये हो जाएगा 1/r1 -1/r2। तो इधर फर्स्ट सरफेस जो है ये कन्वेक्स है, तो 1/r, सेकेंड सरफेस जो है वो प्लेन है, तो 1/∞ हो जाएगा। तो 1/r हो गया, तो हाफ दैट इज 1/2r, 1/2r, 2r मतलब 1/30 हो गया। सो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज योर ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि डाइपोल दे दिया आपको, और इसको दिया है कि जो मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस जो भी है, और इक्वेटोरियल लाइन बोला है। तो इसमें ये क्वेश्चन क्या है ना, एक्सियल लाइन वर्सेस द इक्वेटोरियल लाइन। तो U1 आपका एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन में आपको पता है नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है, K दैट इज 2p/r³ होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर कर दो तो आप ऐसे कर लो, और ये एक्सियल में होता है दैट इज E1, और इक्वेटोरियल में कितना होता है, KP/r³। ठीक है, ये बहुत बार आप लोग जानते हो, ये बेसिक नेचर के हैं। तो इसमें E1/E2 ये इसे डिवाइड कर दो, तो E1/E2 क्या हो जाएगा, सारे कट हो गया तो 2 होगा, तो दैट इज 2/1। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट में आ जाओ आप, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये दिस क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, a plano convex lens made of glass 1.5 has a curved surface whose radius is 40 सेंटीमीटर। तो प्लेनो कन्वेक्स दिया, और उसका रेडियस दे दिया आपको 40 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब सेम साइज इमेज और ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हमें पता है कोई भी लेंस होता है इसका 2f में रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है। सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा आपका, वो आपको पता है जो कर्व्ड सरफेस हुज रेडियस ये दिया है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पहले हम निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर पाएंगे। तो फोकल लेंथ पहले 1/f क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/f हो जाएगा, दैट विल बी योर μ-1, दैट इज 1.5 -1, तो ये 0.5 हो गया,
इंटू 1/r1 माइनस वन, प्लेनो कन्वेक्स है तो ये प्लस में होगा, तो ये 1/40 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1/80। तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, 80 सेंटीमीटर होगा, राइट। बट अब हमें पूछा है कि इक्वल साइज है तो 2f में होगा, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू, ये तुम्हारा 2f होगा, तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 ये सेट 1 के साथ कॉमन है आपके, तो इसमें इसने बोला है 200 नैनोमीटर है, तो ये सिंपल फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी आपका होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एच न्यू आप कैलकुलेट कर दोगे एच सी बाई लैम्बडा करके, और ये आपका 6.2 आएगा, और ये 4.2 दिया है, तो ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, मेटालिक रॉड, ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इसका 40 रिवोल्यूशंस पर सेकंड है। 40 रिवोल्यूशंस जो न्यू हम लिखते हैं 40 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, दैट इज आरपीएस, एंड वन एंड इज हैंग्ड एट द सेंटर, और इसका जो सर्कुलर रिंग है ना, जो रेडियस है 1 मीटर है, और अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो 0.5 टेस्ला दिया हुआ है। सो द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ये मोशनल ईएमएफ है, तो कोई चीज़ जब रोटेट करता है तो उसका जो मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है, हाफ ये होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो मेटालिक रॉड उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो इसको जब आप करोगे हाफ इंटू ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा बी, ओमेगा के लिए क्या करोगे 2 पाई एफ, ठीक है, 2 पाई एफ, एफ हो गया आपका 40 एंड एल स्क्वायर ये 1 हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे 1/2, तो 2 कट हो जाएगा, ओनली रहेगा इधर हाफ, और ये 20 हो जाएगा, तो दिस इज 20 पाई। पाई का वैल्यू 3.14, तो इसको कर देंगे तो ये 62.8 आ जाएगा, सो इट इज ऑलमोस्ट 63। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है ना, पीएन जंक्शन के बारे में दिया है। तो आपको पता है ये फॉरवर्ड बायस कब होते हैं, जब पी वाला हायर पोटेंशियल पे रहते हैं, तो ये पी वाला होता है, तो इसमें देखो 5 और 10 ये लो पोटेंशियल पे है, तो ये नहीं होगा। 0 वोल्ट 1 वोल्ट ये भी लो पोटेंशियल पे है, ये -1 और -1.5, तो बड़ा कौन है -1, तो ये आपका करेक्ट है फॉरवर्ड बायस है, और ये 0 ये तो कम है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका ऑलरेडी सेट 1 के साथ कॉमन है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस बोला है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चेंज इन जो वोल्टेज होता है और चेंज इन करंट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो 1 दैट इज 0.2, ये 2 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। तो 1000/2 500, इसमें ये कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा 1 से 0.8 गया 0.2, 2 कट हो गया 0.1, तो दैट इज 100 ओम। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, ये आपका वेव इक्वेशन है, तो वेव इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, बी क्या होता है, बी नॉट साइन, इसको अगर देखोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, तो ओमेगा एंड के का वैल्यू आपको पता है, इसमें आपको वेलोसिटी पूछा है, तो बी क्या होता है ओमेगा बाई के होता है, तो ओमेगा हो गया 3 × 10⁻10 और के हो गया 150, तो इसको जब सॉल्व कर दोगे ये हो जाएगा आपका 10⁸, और इधर 302 हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, राइट। अब आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है इधर, द वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस डिपेंड्स अपॉन व्हाट। देखो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये तो आपको पता है, ये डिपेंड करता है, जैसे SC/λ इज = वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv², ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी तो ये वाला टर्म्स हो गया, तो ये बढ़ेगा क्योंकि जैसे लैम्बडा घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ओनली, ये वाला इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, इंटेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड होता ही नहीं है। वर्क फंक्शन के ऊपर ये डिपेंड होगा, क्योंकि ये अगर किसी का कम है, सेम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा, तो दोनों डिपेंड कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं बोथ वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, राइट।
और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये ऑलरेडी सेट 1 में आपका है, तो इसको जब हम करेंगे ना, इसको 2 बार करना पड़ेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला पुट करके। पहले प्लेनो कन्वेक्स का निकालना है, फिर प्लेनो ये वाला जो कनकेव है उसका करना है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज -r/μ-1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 13। ये एसआरसी आपका स्टार्ट हो गया। एसआरटी में क्या पूछ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, ये करेक्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, ये भी करेक्ट है। बट क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें हम इसको बी ऑप्शन लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, बी ऑप्शन लिखेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जैसे जो क्लोजेस्ट अप्रोच होते हैं उससे अगर और डिस्टेंस कम करोगे तो ये रिपल्सिव हो जाएगा। द न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज वीक फोर्स, नहीं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो दोनों आपका रॉन्ग हो गया था, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, द सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैक्स मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। ये देखो, ये डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, जबकि ये नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या होता है, लीकेज फ्लक्स को रोकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है। ठीक है, एंड डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ, तो ये गलत हो गया। इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका गलत हो गया। ऑलवेज प्लेन होता है जो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये प्लेन ऑफ द कॉइल नहीं होता, इसका जो एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बोल रहा है कि अगर हम इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, तो ये तो आपको पता है ये करेक्ट है। ठीक है, और ये बोला है पी बाई क्यू आर बाई एस, तो इसको मैथमेटिकली इसने बता दिया बैलेंस कंडीशन को, तो ये भी जस्टिफिकेशन आपका हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर ए ऑप्शन, दैट विल बी योर ए ऑप्शन, राइट। तो ये आपका आज का जो पेपर था उसमें आपका जो सेक्शन ए का जो क्वेश्चंस था, दैट इज एमसीक्यू एंड असर्टिव रीजनिंग। सो आई थिंक आप लोग इसमें 4 मार्क्स ले आओगे। ठीक है, थैंक यू।